मेरे तो आधार हैं श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री सतगुरु के चरणारविंद। सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद। श्री सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद। श्री सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार की चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री सतगुरु के चरणारविंद। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना श्री राम, फिर भी बोलना श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना श्री राम, जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना श्री राम। बोल गीता माता की जय, बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सत श्री हरमिलाप साईं जी महाराज की जय। बोल मेरे गंगा वासी वासी भगवान की जय, बोल मेरे लीला धारी धारी भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह, लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि जिस समय अर्जुन को मोह हो गया, भगवान ने बड़े प्यार से अर्जुन को समझाया कि अर्जुन ये तो पहले ही मर चुके हैं, मरे हुए को मारने में कोई अपराध भी नहीं है। बहुत भगवान ने अर्जुन को प्यार दुलार सत्कार सब कुछ दिया है, लेकिन जो ही अर्जुन ने ये कहा कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो उसके बाद भगवान थोड़ा कटु वचन कहने लगे कि अर्जुन तू मूर्ख होकर विद्वानों जैसी चर्चा करता है। ये तो विद्वानों की बात कर रहा है कि इस रक्त से सने राज्य को प्राप्त करके भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति करना जो है मेरे लिए बेहतर है तो तू मूर्ख। अब एक साधक ने निवेदन किया कि पहले भगवान अर्जुन को बड़े प्यार से सत्कार से लाड के द्वारा समझा रहे हैं, लेकिन जो ही अर्जुन ने ये शब्द कहे कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो उसके बाद भगवान ने ऐसा कठोर रूप धारण किया। मम इष्टे हृदय सम्राट प्रथम पातशाही, गुरुदेव भगवान के महावाक्य कि जो हमारे दर पे आता है सबसे पहले हम उसे अपनाते हैं, फिर सताते हैं, फिर रुलाते हैं, फिर भटकाते हैं। जब उसी को साबित पाते हैं तब हम उसी की ओर जाते हैं। तो क्या कारण है? गुरु शिष्य के मन पर अपना अधिकार जमाता है, देखता है
क्योंकि किसी को आप उपदेश दोगे ना, वो तुम्हारी बात ऐसे नहीं सुनेगा। जब तुम इस बात को भली भांति अनुभव कर लोगे कि इसके मन में मेरे प्रति कहीं कुछ ना कुछ भाव पैदा हुआ है। तो आज यही स्थिति अर्जुन के साथ भगवान ने की। पहले प्यार से समझाया, लेकिन जो ही अर्जुन भगवान का शिष्य बना, शिष्य बनते ही भगवान ने कैसे कटु वचन कहे कि अर्जुन तू मूर्ख है। आप किसी को मूर्ख कहोगे ना, कोई इतना बुद्धिमान हो, विशेष धनुर्धर हो, और उसे तुम कह दो कि तू मूर्ख होकर विद्वानों जैसी बात करता है, तो कितना भयंकर प्रहार है, जबरदस्त ठोकर है। भगवान के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन विचार करता है, सोचता है कि क्या कारण है। जहां पर भी अर्जुन को अहंकार हुआ, वहीं पर भगवान ने अर्जुन के अहंकार को दूर किया। जहां अर्जुन को मोह हुआ, वहीं भगवान ने अर्जुन के मोह को नष्ट किया है। और गीता में क्या नहीं है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब कुछ है। हम तो कर्तव्य को छोड़कर एकांत में जाकर बैठ जाएं, वहां भी हम निष्क्रिय नहीं बन पाएंगे। और भगवान ने कहीं भी 18 अध्यायों में आप उसे स्वाध्याय करके देखें, कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कर्म को छोड़कर बैठ जाओ। कर्म करो, लेकिन निष्काम कर्म करो। अपने कर्म को उस परमात्मा के साथ योग कर लो, कर्म को योग बना लो। कर्म तो गोपियां क्या करती थी, जब मक्खन निकालती थी तो क्या कहती थी, ये मक्खन कन्हैया के भोग के लिए। तो उनका है तो कर्म है कर्म, लेकिन उसी कर्म को गोपियों ने क्या बना लिया, योग बना लिया। अरे ये तो शास्त्रों में पढ़ी सुनी बातें हैं। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान प्रातः काल उठते ही लस्सी रिड़कते। क्यों? किसी ने कह दिया कि महाराज जी सुबह सुबह तो पाठ भजन करना चाहिए, आप लस्सी रिड़कते हैं। तो उस समय गुरुदेव भगवान ने कहा, ये जो संसार में छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जो पड़ोस में रहते हैं, क्या वो परमात्मा का रूप नहीं है? उनमें भी तो वही ब्रह्म का वास है। और जब वो इस लस्सी को पीते हैं, जो सुकून उन्हें प्राप्त होता है, हमारा मन आनंदित होता है। अब बाहरी दृष्टि से तो कर्म है, व्यवहार है, लेकिन उन्होंने लस्सी रेकने को भी योग बना लिया। गोपियां भी तो यही कहती थी कि अगर रसोई में हम भोजन पका रहे हैं तो ये भोजन किसके लिए है, ठाकुर जी के भोग के लिए है। घर में भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी चाय बनाई, एक कप चाय का ही भगवान के मंदिर में भोग लगा दो और वही तुम्हारी चाय प्रसाद बन जाएगी। तो येन केन प्रकारेण कहने का अभिप्राय, गीता में निष्क्रिय बनने के लिए नहीं कहा, अपितु हर कर्म को आप योग के रूप दे दो। और जो भी कर्म उस परमात्मा के लिए किया जाता है वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। लस्सी रेखना बंधन का कारण नहीं, अब तो भगवत प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है। जब अर्जुन के साथ भगवान ने ये कठोर व्यवहार किया तो अर्जुन विचार करने लगा कि भगवान मेरे साले हैं, इतना प्रेम है तो त्रुटि तो मेरी है। फिर जब अर्जुन ने इतना कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, ये जीव शरण में कब जाता है? आपने कई बार अनुभव किया होगा, संतान प्राप्ति के लिए हम जगह जगह डॉक्टरों के पास भटकते हैं,
जब चारों तरफ से भटक भटक कर निराश और हताश हो जाते हैं, तत्पश्चात संत की शरण में आकर कहते हैं कि महाराज जी अब आप कृपा करो। जब पूरी तरह से टूट गए, चारों तरफ से निराश और हताश हो गए, टूटने के बाद जब बादल टूटते हैं तो वर्षा देते हैं, नहीं देते। बीज जब फूटता है तभी तो प्रस्फुटित होता है, बीज फूटता है तब प्रस्फुटित होता है। खेत में मिट्टी जब फटती है तो किसान उसमें बीज बोता है। इसी प्रकार से जब ये जीव बुरी तरह से टूट जाता है, निराश हताश हो जाता है। आपने द्रौपदी का प्रत्यक्ष प्रमाण सुना कि द्रौपदी कब समर्पित हुई। सबसे पहले द्रौपदी ने किसका सहारा लिया? दांतों का लिया। तत्पश्चात अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को देख रही है कि शायद कोई मुझे इस विपत्ति के समय बचाएगा। ये जो मन है ना, साधक साधना करते करते जब बुरी तरह से टूट जाता है, टूटना तो पड़ेगा, टूटेंगे तभी तो उसकी शरण में जाएंगे। निर्बल के बलराम, ये मन कहीं ना कहीं अपने बल की अनुभूति करता है। और आज अर्जुन बुरी तरह से टूट गया। टूटने के बाद एक नए जीवन का संचार होता है। तो उस समय अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी जो बुद्धि है ना वो कुंठित हो चुकी है, सिर्फ आप ही संभालो मेरे मन को। मैं नहीं समझ सकता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो उस समय भगवान कहते हैं, अर्जुन तू उठ कर्म कर, निष्क्रिय तो रह नहीं सकता। तो कर्म करने का अर्थ क्या हुआ कि मैं सारा दिन व्यवहार में लगा रहा हूं? नहीं, भगवान कहते हैं कि जो वृक्ष आदि हैं, क्या इनकी कोई कामना है? कोई कामना नहीं वृक्षों की, लेकिन फिर भी हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दे रहे हैं ना। सूर्य समय के अनुसार उदय और अस्त होता है, सबको प्रकाश दे रहा है। नदियां बह रही हैं, उनसे हमें जल की भी तो प्राप्ति होती है। तो येन केन प्रकार कहने का अभिप्राय, अर्जुन जब इस बात को भली भांति स्वीकार कर लेता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन शरण में गया कब है? जब बुरी तरह से टूट गया। भगवान का आप सिद्धांत देखो, पहले दुलार से प्यार से अर्जुन के मन पर अपना अधिकार जमा लिया और उसके बाद फटकार शुरू की। जब ठोकर लगी तत्पश्चात अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि महाराज, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं? तो उस समय भगवान ने कहा, अर्जुन स्थित प्रज्ञ का सबसे पहला लक्षण कछुए की भांति है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय सब कुछ था, मंदराचल पर्वत, देवता देव, वासुकी नाग और यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भगवान भी थे उस समय। सब कुछ था, लेकिन मथते समय मंदराचल पर्वत जो था वो नीचे गया नहीं गया। कब टिका? मंदराचल पर्वत कब स्थित हुआ? जिस समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोल कच्छप भगवान की। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो कछुए की भांति स्थित होता है। जिस प्रकार कछुआ जल में भी चलता है और थल में भी चलता तो है, लेकिन जब आप कोई जल में पत्थर फेंकता है ना, तो कछुआ न तो भागता है वहां से, कछुआ न तो वहां से भागता है और ना ही कोई और किसी प्रकार की
प्रक्रिया करता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वो जीवन की प्रतिकूलताओं से न तो भागता है और न वो कहीं बीच में उलझता है। वो अपने जितने भी उसके अंग हैं सारे के सारे अंगों को एकदम समेट लेता है, अंतर्मुखी हो जाता है। कछुआ बाहर से तो कठोर होता है, लेकिन अगर आप उसको उल्टा करके देखोगे ना तो बहुत कोमल है। इसी प्रकार से गुरुदेव शिष्य के साथ बाहरी दृष्टि में बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। यही बात तो लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कही थी कि प्रभु आप कमल के फूल से भी कोमल हैं और वज्र के समान भी कठोर हैं। ये विरोधाभास मैं नहीं समझ सकती। ये तो एक अलग प्रमाण है। और गुरु शिष्य के साथ बाहरी दृष्टि से कठोरताई का व्यवहार करते हैं, लेकिन अंतर मन से हर क्रिया में गुरु की शिष्य के ऊपर विशेष कृपा होती है। हमें वो कृपा दिखाई नहीं देती है। अनुकूल परिस्थिति मिले तो भले ही हम कृपा की अनुभूति करेंगे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो अपने मन को हम पीछे हटा लेते हैं और कहते क्या है, हमने क्या लेना देना, हम तो अपनी लाइन में चलेंगे, अपनी साधना करेंगे। माफ करना, साधना करेंगे बहुत अच्छी बात है, साधना करनी चाहिए, लेकिन वही साधना अगर समर्पण करने के बाद की जाए तो वो सोने में सुहागा है। और समर्पण जीव तब तक नहीं करता जब तक ये अपने साधना के बल से टूटता नहीं है। बिल्कुल टूट कर निराश और जब हताश हो जाता है तब ये समर्पण की ओर चलता है। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, चुन चुन काटे खोट, अंदरों हथ सहायदा पर बारों लेंदे छोड़। यही स्थिति भगवान अर्जुन के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि अर्जुन, जब तक भगवान ने कच्छप अवतार धारण नहीं किया तब तक उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो न तो कहीं भागता है और ना ही उनके जीवन में कभी उलझता है। संसार में रहकर अनुकूलताएं भी आएगी और प्रतिकूलताएं भी आएगी। जैसे एक कुत्ता भाग रहा है, प्रयास किया कि मैं सायंकाल तक अमुक गांव में पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब अपने गांव से चला रास्ते में दूसरे कुत्ते मिले, भौंकने लगे, आगे चला और कुत्ते भौंके। इस प्रकार भौंकते भौंकते कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उस कुत्ते ने उनके साथ न तो भौंकना शुरू किया और ना ही पीछे मुड़कर देखा। अगर वो भौंकना शुरू कर देता, पीछे मुड़कर देखता, तो युद्ध होता या ना होता, जख्मी भी हो सकता था और वो अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं सकता है। साधक अपने जीवन में अपने लक्ष्य को साध कर चले कि मेरा लक्ष्य क्या है। अर्जुन ने ही तो केवल कहा था, न मैं वृक्ष देख रहा हूं, न मैं पत्ते, न टहनियां, न शाखाएं, मैं कुछ नहीं देख रहा, मात्र मेरी दृष्टि कहाँ है, बोलो कहाँ है, पुतली के ऊपर, चिड़िया की पुतली के ऊपर मेरी दृष्टि है, मैं आँख को भी नहीं देख रहा। इसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ होता है वो ये नहीं देखता कि कौन मेरी आरती पूजा कर रहा है और कौन मेरा अपमान कर रहा है। वो तो लक्ष्य को साध कर चल रहा है, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते चलते चलते। एक कुत्ता भी जब पीछे मुड़कर नहीं देखता, उन कुत्तों के साथ उलझता नहीं है, और अगर उलझेगा, उलझन में पड़ेगा, भौंकेगा तो क्या होगा, जख्मी होने की भी संभावना है। और ये भी हो सकता है कि जो सायंकाल तक पहुंचना था वो पता नहीं कब पहुंचे और कब ना पहुंचे। इसी प्रकार से साधक अपने लक्ष्य को लेकर सतत साधना में चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो एक न एक दिन वो अपने लक्ष्य तक अवश्य
पहुंच जाएगा। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां उसे संसार में न तो उलझाती हैं, उलझेगा भी नहीं, और वो वहां से भागेगा भी नहीं। हम तो भाग जाते हैं ना, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम भागने का प्रयास करते हैं। न हमने भागना है और न ही हमने उन परिस्थितियों में उलझना है। अब तो अपने लक्ष्य को लेकर हम चलते जाएंगे। और स्थित प्रज्ञ का सबसे बड़ा प्रमाण स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ, उनकी रसोई में एक जो रसोइया था, हर समय रामकृष्ण परमहंस की निंदा करता था, आलोचना करता था, और कहता क्या था, ये कोई संत है, ये कोई साधु हैं जो पकौड़े की आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। हर समय उनकी आलोचना करने लगा। तो शिष्यों ने कहा, और शारदा माँ भी बहुत दुखी थी बेचारी, काम तो सारा रसोई घर में करती रहती हैं, लेकिन रसोइयों को इन्होंने खाम खा रखा हुआ है। शिष्यों ने कहा रामकृष्ण परमहंस से, महाराज इसे रसोई घर से बाहर निकालो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे बुरे को अच्छा बनाना ही तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। भले को भला तो दुनिया बना सकती है, जो बुरे को भला बनाए वही तो भक्त है। सच्चा साधक और सत्संगी तो वही है। भलियन संग जो भला करे ए रीति व्यवहार, बुरियन संग जो भला करे कोई विरले संसार। बार बार शिष्यों ने एक बार निर्णय किया, निश्चित किया कि रामकृष्ण तो निकालेंगे नहीं। शारदा माँ गुरु माँ से अनुमति लेकर रसोइये को चुपचाप निकाल दिया। आप जानते हैं, जब संत किसी पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते ये पापी है या पुण्यात्मा है। बस एकमात्र उनकी दृष्टि पड़ जाए हमारे ऊपर। जब संत की दृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो उसका कल्याण किए बिना उसका पीछा भी वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सबने निश्चित किया, रसोइये को निकाल दिया। रामकृष्ण परमहंस ने उसकी खोज की, पड़ताल की, तो खोजने पर पता क्या लगा कि उसे तो बाहर निकाल दिया। उस दिन, ये सच्ची बात है, उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया। जब उन्होंने भोजन नहीं किया तो सबको इस बात का खेद हुआ, कष्ट हुआ। जो मालिक हैं वही भोजन न करें, वही दुखी रहें, हमारी सेवा का क्या लाभ होगा। इसीलिए पुनः उस रसोइये को वापस लेकर आए। ये होते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। और लक्षण जो कछुआ होता है ना, आपने देखा होगा, बड़ी मंद गति से चलता है, सहज, और उसका जो हर कार्य होता है वो सहजता में होता है। आपने सत्यता, सरलता, सौम्यता और सहनशीलता की पराकाष्ठा, चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान को आपने अनुभव किया होगा, देखा हुआ होगा, उनके दर्शन भी किए हैं कि जब वो पाठ करते थे ना, हमारी तरह आंखों वाला पाठ नहीं करते थे। हम तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पुस्तक को पढ़ा, आंखें घुमाई, हो गया हमारा पाठ। लेकिन वो जब भी नियम करते रहे तो आनंद लेकर करते थे, उसका रस प्राप्त करते थे। हमारी तरह उनका पाठ नहीं होता था। हम पाठ करते हैं, हमारा ठुक्का पूरा हो गया, चलो अब हमें और क्या आवश्यकता है। और उनका एक सबसे बड़ा महावाक्य वो यही कहा करते हैं कि तुम जब पुस्तकों का पाठ करते हो तो अपने जीवन में कुछ जो तुम्हारे सिद्धांत हैं उनको बार बार स्वाध्याय किया करो। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं या उस पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन में वो बात घर कर जाती है। पहले हमारी बात बुद्धि में बैठेगी, तब तो हम उसको स्वीकार करेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे उसका अमल करने का प्रयास करेंगे। तो उनके ये महावाक्य जो थे कि जब पाठ करते हो मात्र आंखों वाला पाठ मत किया करो, थोड़ा करो। सत्संग की कुछ सार बातों में 2-4 बातें चयन करो, प्रतिदिन नियमानुसार उन्हें पढ़ो। अगर पुस्तक नहीं है तो 2-4 पॉइंट जो संतों के मुख से श्रवण करते हैं उन्हें लिख लो
और नियम से अगर उनको बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारे मन को ठोकर लगेगी, और ठोकर तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। जब तक तुम ठोकरें नहीं खाओगे, ठोकरें खाए बिना इस मन को भी तो ठोकर नहीं लगती है। लेकिन मन ठोकरें खाना तो पसंद नहीं करता, और चाहता क्या है कि हमें तो अनुकूलता मिले। अनुकूलता नहीं मिली तो कर्म का त्याग करने लगे। कर्म का त्याग करना ना तो सत्संगी का लक्षण है और ना ही ये साधक का लक्षण है। अब जब किसी को ज्ञान दिया जाता है तो क्या कहते हैं, भाई दोनों स्थित हों, दोनों एकाग्र हों। ये गहरा ज्ञान जो होता है वो एकांत स्थान में प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को दोनों तरफ से हाथी घोड़ों का चिंगार हो रहा है, और वहीं पर भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता का ज्ञान दे दिया। कर्म योग, भक्ति योग, क्या नहीं है गीता में, सब कुछ है। इसीलिए सब पुस्तकों का पाठ करो, लेकिन अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लो कि एक ना एक श्लोक हम गीता का अवश्य पाठ करेंगे। देखा जाए तो गीता में क्या नहीं है, सब कुछ करते हुए भी। अब युद्ध करना कितना भयंकर काम है, बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो क्या कहते हैं, आपस में भी चर्चा हो ना, कहते झगड़ा मत करो आपस में, उसके लिए हम कहते हैं झगड़ा मत करो। और यहाँ पर स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन उठ खड़ा हो और तू युद्ध कर। और जब तक अर्जुन अपनी बुद्धि से निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, कहा तो अर्जुन ने अंत में यही है ना कि महाराज मेरी तो बुद्धि कुंठित है। क्या अर्जुन की कुंठित बुद्धि थी? विशेष कुशाग्र बुद्धिमान था, लेकिन उसने इस बात को भली भांति आत्मसात किया, स्वीकार किया कि मेरी जो बुद्धि है कुंठित हो चुकी है। क्योंकि जब इंसान अपने बल से हार जाता है तभी वो इस बात को स्वीकार करता है, वरना सोचता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, जो मैं निश्चित कर रहा हूँ वही सत्य है। लेकिन स्थित प्रज्ञ का ये लक्षण नहीं, वो अपने जीवन में सहजता से चलता है, हर काम उसका सहज होता है। आपने दर्शन किए हैं चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान के, उनकी हर क्रिया सहज थी। चलना, उठना, सोना, खाना, पीना, प्यार करना, क्रोध करना, क्रोध भी करते थे बाहरी दृष्टि से, लेकिन उनके क्रोध में कहीं रोष नहीं था, उनके क्रोध में कहीं द्वेष का लेश मात्र भी नहीं था। ये होते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। भगवान